दिल से ज़ुबान तक सफ़र ना करने वाली बातें, कुछ अनकही बातें। सुकन्या फ़ोन पिक करते ही, हेलो अनुराग। अनुराग, सुकन्या आज ठीक 8:33 की मेट्रो में चढ़ जाना। मैं तुम्हें घाटकोपर लास्ट के कोच में मिलूंगा। याद से टाइम पे आ जाना, लेट मत होना। सुकन्या, आज तो हॉलीडे है ना अनुराग, एक दिन तो आराम करने दो। हम कल मिल सकते हैं प्लीज। अनुराग, ओके, तो फिर ये सरप्राइज कैंसिल। हम जैसे रोज मिलते हैं वैसे ही कल मिल लेंगे। सुकन्या एक्साइटेड और अनुराग के गुस्से को कम करते हुए बोली, तुम गुस्सा क्यों होते हो, मैं आती हूँ ठीक 8:33 की मेट्रो में, लास्ट घाटकोपर में। हमारी बातें सुन के हो गए हो और सोच रहे हो कि ये सुकन्या और अनुराग कौन है, तो मैं बता देता हूँ। मैं हूँ अनुराग और मेरी गर्लफ्रेंड है सुकन्या। मैं रोज की तरह आज संडे वाले दिन भी बुला रहा हूँ सुकन्या को, ठीक 8:33 की मेट्रो में। ये हमारा फिक्स टाइम है मेट्रो का। हम दोनों इसी मेट्रो से रोज जाते हैं, वो भी सेम टाइम पर आज संडे है और हम दोनों की ही छुट्टी है। लेकिन मैंने आज उसे बुलाया है मिलने, उसको सरप्राइज जो देना है आज। बात दरअसल ऐसी है कि 6 अगस्त 2015 को मैं जॉब इंटरव्यू के लिए निकला। शार्प 9 AM अंधेरी ऑफिस पहुंचना था। सेल्स डिपार्टमेंट में जॉब थी और पैकेज भी अच्छा खासा था। जल्दी जल्दी रेडी होकर घाटकोपर से 8:33 की मैंने मेट्रो पकड़ी, जो कि ठीक 8:33 को डिपार्ट हुई घाटकोपर से। और मैं लेट था तो मुझे सीट नहीं मिली थी। मैं खड़ा था, टेंशन में था कि कहीं लेट ना हो जाऊं, इम्प्रेशन खराब हो जाएगा, और पता नहीं क्या सोच रहा था मैं कि जागृति नगर स्टॉप आकर चला गया और असल्फा आ गया। असल्फा में मैंने देखा और गर्दी बढ़ रही थी। तब मैं गेट के एक साइड जाके गेट के पोल से टेका लेके खड़ा हो गया। तभी एक लड़की सबको साइड करती हुई आई और दूसरे साइड पोल का टेका लेकर खड़ी हो गई। मैंने उसे देखा, उसने अपना दुपट्टा मुंह पे बांध रखा था। तो जैसे ही मैंने उसे देखा, वो अपनी छोटी छोटी ही मगर गुस्से से भरी हुई आंखों से मुझे घूर रही थी। मैंने तुरंत ही मुंह फेर लिया और सोचने लगा, भाई अब तक इंटरव्यू के टेंशन में था और अब यहाँ बंदी को देखने के चक्कर में जॉब का भूल गया। चल जॉब का ही टेंशन ले, ये बंदी तो फिर कभी मिल ही जाएगी इसी मेट्रो में अगर नसीब हुआ तो। और फिर मैं यहाँ वहाँ देखने लगा और अपने पैर हिलाने लगा। तभी एक सीट खाली हुई थी सामने। मेरे साथ साथ उस बंदी ने भी अपने कदम आगे बढ़ाए। तब मैंने अपने पैरों को रोका, उसे बोला, जाओ आप बैठ जाओ। और उसने मुझे कहा, नहीं आप चले जाओ, वैसे भी शायद आपके पैर खड़े खड़े दर्द से कांप रहे हैं और मैं नेक्स्ट स्टॉप पे उतरने ही वाली हूँ। अरे नहीं बात नहीं है, आप बैठ जाओ। और इतनी ही बात में एक सीनियर सिटीजन अंकल आए और बोले, बेटा आप दोनों खड़े रहो, मैं बैठ जाता हूँ। और वे बैठ गए। इस पे हम दोनों ही हंस पड़े और दुपट्टा जो उस बंदी के मुंह पे था वो गिरा। और जैसे ही वो गिरा, मेरा दिल सब घायल हो गया। उसकी वो आंखें जो मुझे घूरती हुई भी खूबसूरत सी थी, वो छोटी सी नाक जो कि उसकी एक छोटी सी स्माइल के पीछे खिल रही थी, उसके कानों के वो झुमके चमक रहे थे। मेरी आंख खुली की खुली रह गई, मानो जैसे मैं स्टैचू बन गया हूँ। उतने में मेट्रो रुकी और सब बाहर निकलने लगे और वो बंदी भी अपना दुपट्टा संभालकर बाहर जाने लगी। तभी मैं डोर के ऊपर लगे इंडिकेटर को देखा, वो अंधेरी पे था। मैं जल्दी से बाहर की ओर भागा और जैसे ही बाहर निकला, डोर बंद।
जान में सांस आई कि टाइम पे बाहर निकल गया, वरना लेट हो जाता। लेकिन जब तक मेट्रो स्टेशन के बाहर नहीं निकल गया, मेरी आंखें उसी बंदी को ढूंढ रही थी। और जैसे ही बाहर निकला, 5 मिनट वॉकिंग पे ही ऑफिस था। लेकिन कहीं लेट ना हो जाऊं, ये सोच भाग भाग कर मैं ऑफिस 8:55 को ही पहुंच गया। ऑफिस पहुंचा, नाम, नंबर, रजिस्ट्रेशन करवा कर लाइन में बैठ गया। मेरे आगे 2 बंदे और 1 बंदी थी। मैं टाइम पे पहुंच गया ये सोच के खुश था, मगर भाग भाग के आने की वजह से मैं हाफ रहा था और मैं नीचे मुंह कर दोनों हाथ पैरों पे रखकर लंबी लंबी सांसें ले रहा था। मेरे चेहरे के सामने एक गिलास पानी को पकड़े कोई आ गया। नजर उठा देखा तो ये वही बंदी थी, मेट्रो वाली। मैंने उसे देखा और बोला, ओ तुम यहाँ? और पानी का ग्लास उसके हाथ से लिया और पानी पी लिया। थैंक्स यार, इसकी बहुत जरूरत थी। तभी उसने स्माइल करते हुए कहा, हाँ मुझे तुम्हें देख समझ आ गया था, इसलिए मैं ले आई। और चाहिए? मैंने कहा नहीं थैंक्स। वैसे मैं अनुराग। हंसते हुए, ओ अनुराग, मैं सुकन्या। उसने जैसे ऐसे कहा, मुझे उसके चेहरे पे वो स्माइल के साथ देख प्यार हो ही गया। मुझे ऐसा लगा, यार ये बंदी लाइफ में ना हो तो शायद मैं बहुत खास चीज़ खो दूंगा। इसलिए जब वो जाने लगी तब मैंने उसे टोका और बोला, तुम यहीं जॉब पे हो ना? तब उसने जाते जाते कहा, हाँ जी, इसलिए तो यहीं हूँ, आपका पीछे करते हुए नहीं आई हूँ यहाँ तक, शायद आप आ गए हो। वो एक उस केबिन से बाहर चली गई। अब तो मुझे ये जॉब किसी भी हालत में चाहिए था। मेरी नर्वसनेस और बढ़ गई थी, लेकिन अगर ये जॉब हाथ से जाती तो एक अच्छी सैलरी के साथ एक अच्छा मौका भी छूट जाता। इसलिए कॉन्फिडेंस बिल्ड करा मैंने और इंटरव्यू दिया। लेकिन बाकियों की तरह ही मुझे भी यही सुनने को मिला, हम आपको मेल कर देंगे जो भी अपडेट हो। मेरा मुंह उतर गया था, लेकिन तब मैंने सुकन्या को बाय बोल वहां से जाने का सोचा। और जैसे ही मैं केबिन के बाहर निकला, वैसे ही एक आवाज आई, मिस्टर अनुराग। मैं एंटर हुआ। सर ने एक हाथ में लेटर दिया था और वो मुझे देते हुए बोले, आप एक काम करिए, मेल का वेट मत करिए, आप कल से 9 बजे यहाँ आ जाइएगा, आपको जॉब दी जाती है। ये रहा आपका अपॉइंटमेंट लेटर। मैं कितना खुश था ये मैं बता सकता था, इसलिए मैं जोर जोर से चिल्ला उठा और थैंक यू सर करने लगा। मेरी आवाज सुन 1-2 जन केबिन की तरफ बढ़े, लेकिन उनमें सुकन्या नहीं थी और सर ने तुरंत ही बोला, अनुराग ऐसे करोगे तो मुझे ये लेटर लेना होगा। मैंने छोटी सी स्माइल देते हुए बोला, सॉरी सर। बोला, सर एक बार आऊं बाहर में? नर्वसनेस थी ना। बोला, सर एक बार जाके आऊं बाहर? क्या कैसे है देखाऊं? तब सर ने कहा, हाँ ऑफ कोर्स। एक आवाज लगाई, सुकन्या। वो आवाज सुनते ही चेहरा खिल उठा। जिसके लिए मैं बाहर जाने वाला था, अब वो मेरे लिए ही केबिन में आ रही थी। सर ने कहा, सुकन्या अनुराग को जरा बता दो काम के बारे में, और बोल के वहां से चले गए। उसके बाद सुकन्या, ओके अनुराग आप सिलेक्ट भी हो गए, गुड, चलो मैं सबसे मिला देती हूँ तुम्हें। वो एक एक करके सबसे मिला रही थी मुझे, मैं एक एक कर सबसे मिल रहा था। और ऐसे बीच में सुकन्या से कहा, तो तुम कल भी सेम टाइम की मेट्रो में, मीन्स 8:33 घाटकोपर की मेट्रो में आओगी जॉब पे? तब उसने कहा, वो तो फिक्स है मेट्रो, लेकिन मैंने कभी टाइम पर ध्यान नहीं दिया। फिर मैंने कहा, ओके बट कल से थोड़ा ध्यान देना, हम दोनों साथ में अप डाउन कर लिया करेंगे। तब सुकन्या ने थोड़ा अजीब सा मगर एक स्माइल के साथ मुंह बनाकर कहा, अच्छा ठीक है।
और फिर मैं बाय बोल वहाँ से निकल रहा था कि सुकन्या फिर बोली, वैसे यही डील करना था क्या? क्योंकि बाकी टाइम तो तुम्हारा ध्यान ही नहीं था यहाँ वहाँ, लेकिन इस टॉपिक पे फुल कंसंट्रेशन दिखा रहे थे। मैं हंसते हुए कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, चलो बाय, कल 8:33 की घाटकोपर पर याद रखना, और हाँ सेम कोच भी। और वहाँ से मेरी और सुकन्या की लव स्टोरी शुरू हुई। हम रोज़ अप डाउन करते। अप की टाइमिंग फिक्स थी, मगर डाउन कभी भी ऊपर नीचे हो जाता था। मैं घाटकोपर से चढ़ता और मुझे सुकन्या अलसफा में मिल जाती। हम बातें करने लगे, फिर बहुत सारी बातें होने लगी। धीरे धीरे पूरे दिन का शेड्यूल वही बनने लगा। नेक्स्ट डे टिफिन में क्या लाऊं अब थी सुकन्या मुझे पूछने लगी थी। मैं और सुकन्या साथ में लंच ब्रेक लेते। आते टाइम बाहर यहाँ वहाँ घूम के आते। मेट्रो में भी हम अच्छा खासा टाइम स्पेंड करते। ऑफिस पहुँचने बाद काम काम काम, और बस लंच टाइम में ही साथ में और थोड़ी बातें। ऑफिस से फ्री होकर यहाँ वहाँ घूमते, कुछ खाते पीते हैं, और फुर्सत से मेट्रो में ही बातें होती। घर जाते टाइम हम बैठे ही जाते थे, और सुबह वही सेम पोल और रोज वाली ही पोज देते ऑफिस जाते। मेट्रो में ही मैंने सुकन्या का फर्स्ट टाइम हाथ पकड़ा था। मेट्रो में ही मैं सुकन्या के बेहद करीब होता। कभी कभी लोगों को इग्नोर मार मेट्रो में ही सुकन्या मेरी बाहों में भी होती। हम दोनों ने ही कभी एक दूसरे को प्रपोज नहीं किया था, लेकिन फीलिंग दोनों के मन में ही एक दूसरे के लिए थी। देखते ही देखते आज 1 साल हो गया, इसलिए आज मैंने सुकन्या को बुलाया है। सेम दिन, सेम मेट्रो, सेम टाइम। मगर मुझे अच्छे से याद है, इस मेट्रो में मुझे एक लड़की मिली, अनजानी सी, थोड़ी पागल सी, मगर अपनी सी। आज इस मेट्रो में मैं उसे प्रपोज करूंगा। मेरी जैकेट के अंदर 2 ही साइड में रोज है। मैं पीछे के पॉकेट में एक रिंग रखी है, और आगे के पॉकेट में, दोनों ही पॉकेट में सुकन्या का फेवरेट डेयरी मिल्क। आज सुकन्या को प्रपोज करना है। मैं बहुत खुश हूँ, और सुकन्या मुझसे ज्यादा खुश होने वाली है। 8:33 घाटकोपर मेट्रो से निकलकर जागृति नगर पहुंचने वाली है। मुझे वेट है अलसफा का और मेरी सुकन्या का। आज संडे है, इसलिए सारी सीट्स खाली है, लेकिन मैं वहीं फर्स्ट डे जैसे पोल पे टेका लेकर खड़ा हूँ, और जागृति नगर आके चला गया। असल्फा स्टेशन और मेट्रो धीरे धीरे रुकी थी, और मेरी हार्ट बीट बढ़ रही है। जैसे मेट्रो रुकी और गेट खुला, सुकन्या ठीक सामने ही खड़ी थी। वो एंटर हुई और गेट बंद। मेट्रो चलना स्टार्ट हुई, और सुकन्या ठीक वैसे ही पोल को टेका लिए खड़े हो गई और बोली, यार अनु, तुझे याद है हम इसी मेट्रो में और ठीक इसी दिन यही मेट्रो में मिले थे? और मैं शॉक कि बंदी को याद है, और वो मुड़ी मेरी तरफ, पता नहीं कहाँ से रोज और चॉकलेट्स निकाल सभी के सामने एक पैर नीचे कर मुझे प्रपोज कर दी। मतलब ये हो क्या रहा था, समझ ना आया। सरप्राइज मुझे देना था, बट मुझे ही मिल रहा था। मैं क्या रिएक्शन करूं, क्या ना करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी सुकन्या बोली, अरे अनु, एक्सेप्ट कर। अच्छी चलती मेट्रो में ऐसे बैठना बड़ा मेहनत भरा काम है। तभी मैंने उसे उठाया और गले लगा लिया। सभी जो लोग थे वो तालियां बजाने लगे, और मैंने अपने जैकेट के साइड से रोज निकाला और डेयरी मिल्क निकाल उसे दिया। मगर वो सरप्राइज नहीं थी। शायद उसे पता था मैं भी उसे प्रपोज करने वाला हूँ। मगर वैसे ही मैंने रिंग निकाली और उसका हाथ अपने हाथों में लिया और उसे पहनाया और कहा, क्या आप मुझसे शादी करना चाहोगी? सभी लोग खड़े हो गए और तालियों की आवाज बढ़ गई थी। सुकन्या की आंख भर गई थी। उसने मुझे इतना टाइट हग किया कि क्या ही बोलूं। उसके आंख से आंसू गिर रहे थे, चेहरे पे स्माइल लिए बस रो ही जा रही थी, और ये बोलने लगी,
मैं ये नहीं सोचा था कि तू मुझे डायरेक्ट मैरिज प्रपोजल ही कर दोगे। यार अनु, आई लव यू सो मच। ये मेट्रो लकी है हमारे लिए। मैं बस उसे अपनी बाहों में रखना चाहता था, इसलिए मैंने उसे फिर गले से लगाकर कहा आई लव यू टू। वैसे तुम कहो तो शादी भी यही इस ट्रेन में 8:33 के मुहूर्त पे कर लेंगे और हम दोनों इसी तरह बात करते करते उस दिन को